हेलो चैंपियंस, कैसे हो बच्चों आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार शुरू होगी। तो बच्चों, इससे पहले हमने रोटेशनल डायनामिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के वीडियोस डाल दिए हैं, जो कि आपने मुझे लगता है कि ज़रूर देखे होंगे और आपका बहुत सारा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। तो आज बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। और इसके न्यूमेरिकल्स आज हम कवर करने वाले हैं इस सेशन में न्यूमेरिकल्स होंगे। मोटिवेशनल से हम स्टार्ट करेंगे। He who can listen, he who can listen to the music in the midst of a noise can achieve great things. ऐसा पर्सन अगर कोई है जो कि म्यूजिक सुन सकता है इन द बिटवीन नॉइज, बहुत आजू बाजू नॉइज शुरू है तो भी वो म्यूजिक सुन सकता है, अंदर की आवाज़ अपनी खुद की सुन सकता है, वो ग्रेट थिंग्स को कभी भी अचीव कर सकता है। ये विक्रम साराभाई जी का एक थॉट है, जो कि फादर ऑफ जो इसरो हम बोल सकते हैं इंडियंस से ये थे। तो इनकी बातों को लेते हुए हम बढ़ते हैं आगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, देखते हैं यहाँ पे क्या है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर स्पीड मीन्स क्या, वी आर एम एस निकालना है। क्या है बच्चों वी आर एम एस का फार्मूला? वी आर एम एस का फार्मूला क्या है बच्चों? √3RT अपॉन एम। √3RT/m इसको यूज करना है और रेशियो निकालना है। क्या दिया है बच्चों यहाँ, क्या दिया है सर? दिया है टेम्परेचर, कितना दिया है 30 केल्विन एंड 120 केल्विन, दोनों का हमें रेशियो निकालना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो यहाँ हमें T1 की वैल्यू दी है 30 केल्विन और T2 की वैल्यू दी है बच्चा लोग 120 केल्विन, और इसको हमें रेशो निकालना है VRMS1 और VRMS2, इसका रेशियो को निकालना है। चलो रेशियो निकालते हैं जल्दी से बच्चों। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ VRMS जो हम लेते हैं √3RT/m। आप देख सकते हो बच्चों कि जो VRMS है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट में। तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT/m। अब देखें तो जो वेलोसिटी का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो हम यहाँ अगर ऐसे लिखिए VRMS1 का स्क्वायर और VRMS2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1/T2। तो T1 कितना आ रहा है बच्चों? T1 कितना आ रहा है? VRMS1 का स्क्वायर VRMS2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 है 30 और ये है 120। ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। तो VRMS1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई VRMS2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एंड ये स्क्वायर की साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट VRMS1 अपॉन VRMS2 इज इक्वल टू आफ्टर गेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ दीज टू 1 का 1 एंड 4 का 2। तो रेशियो कितना आ गया बच्चों? रेशियो आ गया है VRMS1 और ये आ जाएगा VRMS2 इज इक्वल टू 1:2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? रेशियो जब भी पूछा तो आप डिवाइड कर दो उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि दो वेसल्स हैं ए एंड बी जिनके अंदर सेम गैस है। वेयर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल ए का वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर ये जो है इज डबल, ये डबल है वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर जो बी का है। मतलब बी का जो भी ये तीनों क्वांटिटी होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक आ जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे? हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे VA इज इक्वल टू 2VB, PA इज इक्वल टू 2PB एंड TA इज इक्वल टू 2TB। T इज इक्वल टू 2TB। कैलकुलेट कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? देखिए कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन वेसल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालना है ए और बी के रेशियो में। तो रेशियो मतलब ये Na डिवाइडेड बाय NB करना है आपको। बच्चों N का फार्मूला क्या है? N का फार्मूला क्या है? ये है सर PV/kT। PV/kT क्या है ये? PV/kT। ये क्या है बच्चों? यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो अगर हम ए के लिए लिखते हैं Na इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? PA VA K TA, और बी के लिए क्या आ जाएगा? सब जगह बी लगा दो, PB VB डिवाइडेड बाय KB TB। दोनों को हम डिवाइड करते हैं बच्चों, भी दोनों को डिवाइड करते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं हम। तो Na/NB इज इक्वल टू, सब जगह पहले A लगा लो, PA VA डिवाइडेड बाय KA TA, और डिवाइड की जगह हम करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेना, मतलब जो नीचे क्वांटिटी है उसको ऊपर डाल दो और यहाँ आ जाएगा PB VB। बच्चों K और KB ये सेम रहेंगे। वाई सर? वाई? बिकॉज फॉर सेम गैस, क्योंकि सेम गैसेस बोली गई है। आप क्वेश्चन में देखो फिल्ड विथ यहाँ फिल्ड विथ सेम गैस, इनकी गैस कैसी है दोनों की जो फिल्ड की गई है वो सेम गैस है, तो उसके लिए K और KB की वैल्यू सेम रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। Na/NB इज इक्वल टू PA/PB, और यहाँ आ जाएगा VA/VB, और यहाँ TB/TA बिकॉज टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वैल्यूज पुट करते हैं हम। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। PA की वैल्यू कितनी है? 2TB/PB इंटू 2
वी बी अपॉन वी बी, नीचे आ जाएगा अब 2 TB, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, क्या क्या बचता है वो लिख लेते हैं एक बार। क्या क्या बचता है देखो, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल, सो Na अपॉन Nb इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2/1, सो Na इज टू Nb इज इक्वल टू 2:1। दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर अस। ओके ओके, क्लियर बच्चों, चलो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे दिया है, अ गैस इन अ सिलेंडर इज एट प्रेशर P, एक गैस है सिलेंडर में जिसका प्रेशर कितना है P, इफ द मासेस ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल आर मेड 1/3 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, अगर सबकी जो मासेस हैं वो ओरिजिनल वैल्यू से 1/3 है, ओरिजिनल वैल्यू से 1/3 है, ठीक है, समझेंगे इसको, आगे क्या बोल रहे हैं, एंड देयर स्पीड आर डबल, और उनकी जो स्पीड है वो डबल कर दी, देन उनका रिजल्टेंट प्रेशर कितना होगा, रिजल्टेंट प्रेशर कितना होगा, ये पूछा गया हमें सवाल। बच्चों पहले हम प्रेशर के बारे में समझते हैं और फिर यहाँ जो दिया है वो देखते हैं। तो प्रेशर ऑफ गैस कितना होता है, प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा, 1/3 एम एन, स्मॉल m लिखना है, एम एन डिवाइडेड बाय वी, वी मतलब बच्चों ये वॉल्यूम, कैपिटल वी लिखा तो वॉल्यूम, और यहाँ आ जाएगा वी छोटा RMS स्क्वायर, क्लियर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, आपको अच्छे से लर्न करना है तो 1/3 mv RMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल वी और यहाँ पे n, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, क्लियर। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मासेस ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स आर मेड 1/3, मासेस जो है वो 1/3 कर दिए है हमने, ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या बोला, स्पीड उनकी डबल कर दी गई है, स्पीड डबल कर दी गई, मीन्स हम अगर लें कि मास जो रहेगा वो m1, एक का मास है m1 और एक का मास है m2, तो m2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 ऑफ m1 मास ओरिजिनल, ऐसा लिख लेते हैं, और यहाँ कितना आ जाएगा 1/3 ऑफ m1, फिर उसके बाद में VRMS1 ये रहेगा ओरिजिनल स्पीड, VRMS2 कितना हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ो, VRMS2 क्या बोल रही है, डबल हो जाएगा VRMS1 का। चलिए अब रिलेशन निकालिए प्रेशर का मास के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर का VRMS के साथ में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकिन स्क्वायर केस में, तो हम ऐसा लिखेंगे P1 डिवाइडेड बाई P2 M1 अपॉन M2 इंटू VRMS1 स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा VRMS स्क्वायर 2 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ सॉल्व करते हैं, P1 अपॉन P2, M1 का वैल्यू कितना है, M1 का वैल्यू कितना है, ये है M1, M2 का वैल्यू कितना है M1 अपॉन 3 इंटू V1 का वैल्यू कितना है V1, तो VRMS1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डबल कर रहा है सेकंड, तो VRMS1 का स्क्वायर, क्लियर। अब ये स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट में डालना क्योंकि स्क्वायर पूरा ब्रैकेट का होगा, यहाँ M1 से M1 कैंसिल, सो P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू, ये चले जाएगा कहाँ पे, ये चले जाएगा ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा 3/1 इंटू, यहाँ से देखिए VRMS1 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, VRMS1 का स्क्वायर, ये दोनों हो गए कैंसिल, तो P1 डिवाइडेड बाय P2 कितना आ गया बच्चों, 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 4, बाई और बाई नो कितना आया 3 डिवाइडेड बाय 4, सो P2 इज इक्वल टू कितना आएगा 4/3 P1, हमें रिजल्टेंट नया प्रेशर निकालना था, तो P2 इज इक्वल टू 4/3 P1, P2 इज इक्वल टू 4/3 P1, P1 मतलब इनिशियल, तो P2 इज इक्वल टू 4/3, और क्वेश्चन में हमें P दिया हुआ है, तो P लिख लेते हैं, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल बच्चों ये रहा हमारे पास में, शो दैट व्हाट वी हैव टू शो, RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज √2 टाइम्स दैट सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एट STP, मतलब टेम्परेचर सेम है, ठीक है, प्रेशर सेम है, STP पे बोल दिया, तो ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड O2 एंड SO2 फर्क कहाँ हो जाएगा, फर्क हो जाएगा इनके मॉलिक्यूलर मास में, क्लियर। तो VRMS और नीचे भी VRMS, ऊपर किसका रहेगा VRMS, ऊपर किसका आने वाला, ऑक्सीजन का, ऊपर आएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, यहाँ लिख लेते हैं ऑक्सीजन, और यहाँ लिख लेते हैं SO2, सो ये निकालना है हमें, और कितना बोला गया है, इज इक्वल टू √2, ये प्रूफ करना है बच्चों आपको, √2 ये प्रूफ करना है। देखिए VRMS का फार्मूला देखोगे तो फार्मूले में आता है 3RT/m, 3RT/m, m मतलब क्या हो जाता है उसका, मोलर मास, और मोलर मास किसमें चाहिए बच्चों, यहाँ पे केजी में चाहिए रहता है, किसमें चाहिए रहता है, केजी में। अब देखोगे VRMS ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, √m के,
नीचे है। सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे पहचानते हैं? देखिए ये ऊपर है और ये डिवाइड में है, ऐसा क्रॉस में रिलेशन दिख रहा, तिरछा रिलेशन दिख रहा आपको, तो ये रहेगा कैसा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये ऊपर ऊपर है दोनों, दोनों अगर ऊपर ऊपर है मतलब कैसे हो जाएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए 1/√m, 1/√m। तो अगर हम लिखते हैं VRMS O2 का डिवाइडेड बाय VRMS SO2 का, मतलब SO2 का, और यहाँ कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई और बहनों? उल्टा, यहाँ आ जाएगा m ऑफ SO2 और यहाँ आ जाएगा m ऑफ O2, ठीक है। सो VRMS O2 डिवाइडेड बाय VRMS SO2। बच्चों SO2 का मोलर मास कितना है? मोलर मास कितना है? तो ये मोलर मास कितना है सर? मोलर मास यहाँ निकालते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझता होगा। मोलर मास SO2 का कितना आएगा? सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 2 32, 32 प्लस 32 ये कितना हो जाएगा? 64। और O2 का कितना होगा? O2 का मोलर मास कितना होगा? 2 × 16 ये हो जाएगा 32। क्लियर? तो यहाँ कितना लिखेंगे हम? 64 डिवाइडेड बाय 32 VRMS O2 डिवाइडेड बाय VRMS SO2 ये आ जाएगा 2 अंडर रूट में 2। इसको कैंसिल किया हमने तो अंडर रूट में कितना आ गया? 2। हेंस प्रूव्ड हमने कर दिया। क्लियर बच्चों? समझ गया? मोलर मासेस दोनों को निकालना है। मोलर मासेस आई होप आपको अच्छे समझते होंगे कि ये मोलर मासेस है क्या, मोलर मासेस है क्या। सर इनका यूनिट क्या है? इनका यूनिट क्या है? ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। और वैल्यू जब इंडिपेंडेंटली हम पुट करेंगे ना, ध्यान रखिए ये कंसेप्ट आप नोट कर लीजिए। अगर हम इंडिपेंडेंटली VRMS की वैल्यू पुट करते हैं, कौन सी? ये वाली 3RT/m, इंडिपेंडेंटली पुट कर रहे हो तो m की वैल्यू जो है वो kg पर मोल में चाहिए। अगर वो नहीं है kg पर मोल में तो आपका आंसर गलत आएगा। यहाँ तो रेशो निकालना था, तो चलो ठीक है, कोई भी यूनिट है कैंसिल ही होने वाला है, वो कोई भी यूनिट रहेगा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर आप समझते हो कि हम लेंगे यहाँ भी वही वैल्यू, नहीं, अगर यहाँ समझो 64 आया तो आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना, ग्राम पर मोल है इस वजह से, इसको kg पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आ गया है कि हाँ, at what temperature will oxygen molecule have same RMS speed as helium molecule at STP? हेलियम कहाँ पे है? STP पे। तो कितना टेम्परेचर ऑक्सीजन का रहेगा तब जाके सेम स्पीड होगी हेलियम की भी। हेलियम कहाँ पे है? STP पे। इनके मॉलिक्यूलर मासेस दिए गए हैं 32, O2 का 32 है और हेलियम का 4 है। चलिए सॉल्व करते हैं। सवाल इजी है, जो बोला गया वो कर दो, सेम है ना, बोला गया ना, सेम कर दो। गिवन लिखते पहले, क्या गिवन है हमें? गिवन क्या है कि O2 का मोलर मास दिया है। O2 का मोलर मास कितना है? कितना है? 32 ग्राम पर मोल। और He का मोलर मास, हेलियम का मोलर मास E कितना है? E है 4 ग्राम पर मोल। इसको kg पर मोल में कब कन्वर्ट करेंगे? अगर हमें इंडिपेंडेंटली एक ही फार्मूला यूज करना था। यहाँ तो रेशो करना है हमें, रेशो में दोनों कोई भी यूनिट ले लो, दोनों कैंसिल ही होने वाले हैं। क्लियर? उसके बाद हमें क्या बोला गया है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना रहेगा दोनों का? हम मान लेते दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा, और सेम नहीं, टेम्परेचर कितना रहेगा ये पूछा गया है हमें। तो और VRMS सेम है ऐसा बोल दिया, तो हम बोल सकते हैं V1 = V2 या फिर V ऑक्सीजन = V ऑफ हेलियम। यहाँ पे पुट करते हैं फार्मूला 3RT1 अपॉन यहाँ आ जाएगा M ऑफ O2 और यहाँ लिखते हैं 3RT2 अपॉन M ऑफ He। देखिए अगर ध्यान से देखिए तो 3R दोनों सेम है, कैंसिल होने वाले हैं। T1 T2 अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। तो यहाँ कैसे आएगा समझिए, यहाँ कैसे आएगा? √T1 अपॉन MO2 = √T2 अपॉन यहाँ हो जाएगा मास ऑफ हीलियम, बोला मास ऑफ हीलियम। दोनों का हम रूट हटा देते हैं, दोनों साइड से रूट हट गए, दोनों साइड से रूट हट गए। टेम्परेचर्स सो T1 अपॉन MO2 = T2 अपॉन MHE। वैल्यूज पुट करते हैं, T1 हमें निकालना है, यहाँ चले गया MO2 डिवाइडेड बाय MHE T2 मामा नहीं T2 मामा नहीं, यहाँ कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? 32 डिवाइडेड बाय 4 और इधर आ जाएगा T2 की वैल्यू कितनी होगी? 273। काहे 273? क्योंकि ये बोला गया है STP पे। एट STP T2 कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। यहाँ हो जाएगा T1 = 8 × 273, T1 = 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 8 3 ज़ा 24 कैरी 2 56 और 2 58 और ये हो जाएगा 5 कैरी 16 21 2184 केल्विन। क्लियर बच्चों? क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे ये आया कि
कंपेयर बोला, फिर से रेशो निकालना V1 डिवाइड बाई V2। रेडी रहिए, इसके लिए पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। डिग्री सेल्सियस में है बच्चों, ध्यान रखना केल्विन में करना पड़ेगा, केल्विन में करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का जो कि 127 डिग्री पे है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का जो कि 27 डिग्री पे है, 27 डिग्री सेल्सियस, दोनों को केल्विन में करना। इनके मॉलिक्यूलर मासेस 2 और 32 दिए हुए हैं हमें, 2 और 32 दिए हुए हैं। चलो गिवन लिख लेते हैं हम। फॉर हाइड्रोजन टेम्परेचर फॉर हाइड्रोजन हम यहाँ लेते हैं TH। ई कितना दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस, इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 273 ऐड करना पड़ेगा। तो T ऑफ H कितना हो जाएगा, T ऑफ H इसको ऐड करने पे कितना हो जाएगा 400 केल्विन हो जाएगा सर। चलो T2 को वैल्यू बताओ, ऑक्सीजन की वैल्यू बताओ टेम्परेचर का, ये कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें ऐड करो 273 तो ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन। इसके बाद में हमें इनके M की वैल्यूज दी गई, तो M ऑफ हाइड्रोजन H2 क्योंकि हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन है तो ये कितना जाएगा 2 ग्राम पर मोल, और ये हो जाएगा MO2 32 ग्राम पर मोल। बच्चों यहाँ पे 2 क्यों लगाना ये भी समझ लीजिए। हाइड्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो अकेले नहीं रह सकता, उसका नेचुरल फॉर्म H2 फॉर्म ही है और O2 का नेचुरल फॉर्म O2 फॉर्म ही है। हमें रेशो निकालना है, टेम्परेचर और ये दिया है, दोनों को लेंगे। पहले VRMS का फार्मूला बताइए, अब तक याद हो गया होगा, √3RT/m, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो VRMS अगर यहाँ लिख रहा हूँ मैं हाइड्रोजन का डिवाइडेड बाय VRMS अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ ऑक्सीजन का, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ क्या आएगा T ऑफ H2/m ऑफ H2 इनटू, क्योंकि डिवाइड में है ये उल्टा कर दो, m ऑफ O2/P ऑफ O2। ये समझा कि बच्चों नहीं, टेम्परेचर और मास यहाँ पे सीधा सीधा आएगा, उसकी डिवाइड में ये आएगा ना, इसलिए हम रेसिप्रोकल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। आपको फ्रैक्शन का इतना बेसिक तो पता होगा, A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C ऐसा D, तो A और B को सीधा लिखेंगे, इस डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लाई और D को ऊपर C को नीचे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। चलिए VRMS H2/VRMS O2 वैल्यूज पुट करें फटाफट। H2 का टेम्परेचर कितना दिया बच्चों 400, इसका मास 2 यूनिट, जरूरी नहीं है इंडिपेंडेंट नहीं पुट कर रहे, रेशो ले रहे हैं हम। मास ऑफ ऑक्सीजन 32, टेम्परेचर कितना है ऑक्सीजन का 300 केल्विन, 220 ये हो गए कैंसिल 2 2 जा 4, तो √64 आ गया। √64 को कितना कहोगे भाई बहनों बोला, √64 को कितना कहोगे, और नीचे कितना आया है, नीचे 3 बचा है सर, उस पर ध्यान देना। VRMS ऑफ O2 तो ऊपर आ गया बच्चों 64 और नीचे आ गया 3। 64 जब बाहर आया तो कितना आया 8, तो VRMS ऑफ H2 डिवाइडेड बाय VRMS ऑफ O2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय √3। दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों, क्लियर, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज क्वेश्चन मार्क। सो वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है 5 लीटर के, लीटर ये है क्या, इसका ऐसा यूनिट बिल्कुल नहीं, हमें क्या लेना है मीटर क्यूब। तो लीटर को हटा के 10⁻³ लिखने का, और ये आ जाएगा मीटर का क्यूब। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है बच्चों मीटर क्यूब, और जब लीटर दिखे और आपको मीटर क्यूब चाहिए, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर। प्रेशर कितना दिया, प्रेशर तो बहुत दिया है सर, प्रेशर बहुत दिया है एग्जाम में, आप भी दे रहे हो प्रेशर, अभी हम आपका प्रेशर कम करने आए हैं बच्चों, कम करने आए। 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 1 ATM की वैल्यू है। 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहते हैं। ठीक है, क्या निकालना हमें काइनेटिक एनर्जी, क्या फार्मूला है बच्चों काइनेटिक एनर्जी का, क्या फार्मूला है सर आप बताएं, क्या फार्मूला है, आप याद करिए अभी, ये हो जाएगा 3/2 PV, तो 3/2 प्रेशरवा है और वॉल्यूमवा है 5 इंटू 10⁻³ फिर यहाँ पावर देखो कितना आ जाएगा, पावर आ जाएगा यहाँ पे +2, क्योंकि 5 - 3 +2, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू 0 0, और फिर आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, 9 5 ज़ा 45, कैरी 4, 15 और 4 19, 0 है तो 19 डायरेक्ट दे देते हैं, और आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻²। देखिए बच्चों अब एनर्जी फाइनली हमारे पास आ चुकी है, कितनी है वो एनर्जी 7.597 इंटू 10⁻², जूल, कितनी है जूल, समझ गया, इतनी एनर्जी लगेगी या इतनी एनर्जी रहेगी उसके पास में, इतनी काइनेटिक एनर्जी रहेगी उसके पास में। ठीक है बच्चों, क्लियर, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ।
तो अगला सवाल दिया है बच्चों हमें, कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। पहले निकालनी है पर मोल, दूसरी निकालनी है पर केजी, और थर्ड निकालनी है पर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन की 127 डिग्री सेल्सियस में मॉलिक्यूलर वेट है 32, आर की वैल्यू पता ही है कांस्टेंट, एंड एन की वैल्यू भी पता होगी। तीनों फार्मूले पहले हम समझ लेते हैं। फर्स्ट क्या निकालना है हमें, के पर मोल निकालना है, पर किलो मोल, पर किलो मोल कितना आता है सर, के पर किलो मोल, या फार्मूला नोट कर लीजिए अच्छे से, 3/2 RT इंटू 1000। के सेकेंड, के पर के कितना आता है सर, के पर के कितना आता है, तो 3/2 RT डिवाइडेड बाय m0, एंड के पर मॉलिक्यूल कितना आता है सर, मॉलिक्यूल कितना आता है, तो ये आ जाएगा 3/2 RT अपॉन NE। तीनों फार्मूले बहुत सिंपल है, 3/2 RT 3/2 RT 3/2 RT सेम है। एक वैल्यू निकाल लो आप, एक वैल्यू निकाल लो, बाकी सब में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट टेम्परेचर कितना दिया है गिवन में, गिवन लिखते पहले, गिवन में टेम्परेचर कितना दिया बच्चों हमें, टेम्परेचर दिया 120 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में करेंगे 127 प्लस 273, 273 क्यों प्लस करते हैं, इतना आना चाहिए आपको, क्योंकि केल्विन का कन्वर्जन 273 से होगा, तो ये होता है 400 केल्विन, 400 केल्विन। फिर इसके बाद में हम पहली काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल, पर किलो मोल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3/2 RT इंटू 1000, क्योंकि किलो से निकालना है हमें, तो 3/2 R की वैल्यू 8.31 इंटू टेम्परेचर 400 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये देखिए ये 2 जीरो चले गए, 2 जीरो चले गए, और ये बेचारा बाहर निकल गया, इंटू 10⁻3, ये पॉइंट यहाँ से निकल गया बाहर, जैसे ही उसके 2 जीरो गए ये पॉइंट निकल गया बाहर, 2 जीरो चले गए, इसका ये दोनों प्लेसेस बाहर निकल जाएंगे, तो 3/2 इंटू 831 इंटू 4 इंटू 10⁻3। क्लियर। अब देखिए 2 से ये 4 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा कितना 2, इसके बाद में 6, 3 2 6, 831 10⁻3 से मल्टीप्लाई, 6 1 6, 6 3 18, कैरी 1, 48 और 149 इंटू 10⁻3। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4.986 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6। क्लियर बच्चों। चलो सेकंड निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर केजी, पर केजी कितना होगा, पर केजी कितना होगा, पर केजी होगा 3/2 RT अपॉन m0। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, 3/2 RT की वैल्यू हमारे पास है, ये वाली कितनी है, कितनी है 4.986 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय इनके मॉलिकुलर वेट से हम डिवाइड कर देंगे 32। क्लियर। डिवाइड करने पे काइनेटिक एनर्जी पर केजी, काइनेटिक एनर्जी पर केजी इतना आएगा सर, बता दीजिए सर, इतना बड़ा डिवाइड नहीं होगा हमसे, तो बच्चों डोंट वरी, ये आएगा 0.1558 इंटू 10⁻6, और ये प्लेस डालोगे यहाँ पे तो 1.558 इंटू 10⁻5, एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट हुआ, एक कम कर देना वहाँ से। क्लियर। यूनिट्स जूल पर किलो मोल, क्योंकि फर्स्ट निकालना था पर किलो मोल, यहाँ जूल पर केजी, जो बोला गया वो यूनिट रहेगा। एनर्जी तो जूल पर किलो मोल, तो नीचे पर किलो मोल दे देना, पर केजी तो पर केजी दे देना, अगले सवाल में पर मॉलिक्यूल है तो पर मॉलिक्यूल दे देना। थर्ड के लिए फार्मूला के पर मॉलिक्यूल क्या आएगा 3/2 RT अपॉन NE। सो 3/2 RT की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है बच्चों, वो कितनी है 4.986 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय NE की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। चलिए इसको डिवाइड कर देंगे, करिए डिवाइड, पॉज करके करिए डिवाइड, लॉग है आपके पास, लॉग से करिए। नहीं सर आप बता दीजिए डिवाइड कितना आएगा। चलिए इसका डिवाइड देखते हैं फाइनली, इसका डिवाइड कितना आएगा बच्चों, इसका डिवाइड आएगा 8.282 या 6, हाँ 6 इंटू 10⁻21 जूल पर मॉलिक्यूल। जूल तो हमेशा रहेगा, और पर जो भी पूछा है वो पर लगा देना। क्लियर बच्चों, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमें दिया है, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ अ सरफेस एरिया, जिसका इतना सरफेस एरिया है, when it maintain at 2 to 7 डिग्री सेल्सियस। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, ये स्टीफन्स लॉ का ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। क्या है स्टीफन्स लॉ सर, स्टीफन्स लॉ क्या है, बहुत इजी सा लॉ है। स्टीफन्स लॉ कहता है कि जो एनर्जी रेडिएटेड हुई है उसका फार्मूला रहेगा सिग्मा ए T⁴ टी, और ये Q/T कर दोगे तो पावर आ जाएगा, जैसे आप Q/T कर रहे हो तो इसी को पावर कहेंगे, हो जाएगा सिग्मा ए T⁴। क्लियर। ए मीन्स क्या होगा एरिया, टी टेम्परेचर, सिग्मा क्या है, सिग्मा है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कितनी है वैल्यू सिग्मा की 5.67 इंटू 10⁻⁻8, -8 यूनिट क्या है वाट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन का पावर 4। ये सारी चीज़ें नोट कीजिए, बेसिक बताए हैं हम आपको। तो एरिया कितना दिया बच्चों 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे
100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 100 आने की वजह से, सेंटीमीटर स्क्वायर आने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁴। सेंटीमीटर रहता तो -2, सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए -4। टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 227 प्लस 273, ये हो जाएगा 500 केल्विन। 500 केल्विन। चलिए हम सब निकालते हैं अभी क्यू एनर्जी। तो एनर्जी के लिए फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, Q इज इक्वल टू सिग्मा A T⁴, और क्या आ जाएगा टी कितना दिया है सर, टाइम दिया है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। वैल्यूज पुट कीजिए, सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁸। बच्चों आप पुट करके एक बार ट्राई कीजिए और उसके बाद में पॉज करके फिर आगे देखा करिए। 100 इंटू 10⁻⁴, टी दिया है हमें कितना, टी दिया है 500 केल्विन, तो 500 का पावर 4 और टाइम दिया है 60। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, इतना तो आपको आना चाहिए बच्चा माड़ी, इतना तो आपको आना चाहिए। इनके जीरोज पहले हटा देते हैं, जीरो से बहुत डर लगता है सर। 10⁻⁸, यहाँ कितना है, सबको पावर में कन्वर्ट करते हैं। 10⁻² इंटू यहाँ आ जाएगा 10⁻⁴, यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 2 0 और 4 तो हो जाएंगे 8 मल्टीप्लाई में, इंटू 5 को 2 बार स्क्वायर कर दो, क्योंकि 5 का पावर 4 है तो 2 बार स्क्वायर कर दो, तो 25 इंटू 25, और यहाँ आ जाएगा 6 10⁻⁴। अब पावर को पहले हटाते हैं हम, यहाँ हो जाएगा कितना बताइए, माइनस वाले कितने हैं, -12 और प्लस वाले 11 है। देखिए ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 11, तो बचे कितने, -1। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे अभी नंबर्स को, 5.67 इंटू 25 इंटू 6। सो फाइनल आंसर विल बी, आवर फाइनल आंसर विल बी बच्चों 2126 जूल। 2126 जूल, 2126 जूल, 2126 जूल। ओके ओके ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे ये रहा कि एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम अ होल। एनर्जी रेडिएट कर रहा है एक होल से, जहाँ इलेक्ट्रिक फर्नेस है, उसका रेट कितना है 20 वैट। अब वैट में दिया मतलब क्या हो गया, पावर। जब उसका टेम्परेचर कितना था 727 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर यहाँ दिया 727, जिसको केल्विन में करेंगे हम। व्हाट इज द एरिया ऑफ द होल, एरिया कितना होगा होल का। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया है हमें यहाँ पे, तो वही पुट करना पड़ेगा, उसी का लॉ लगाना पड़ेगा, सिंपल है। पावर कितना दिया है गिवन में 20 वैट, टेम्परेचर वहाँ कितना है 727 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में करेंगे 727 प्लस 273, ये हो जाएगा 1000, और 1000 को क्या लिखेंगे 10⁻³ केल्विन। उसके बाद सिग्मा का वैल्यू कितना दिया है, सिग्मा का वैल्यू है 5.7 इंटू 10⁻⁸ जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। हमें निकालना एरिया। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन फार्मूला, पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए T⁴। 20 इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू 5.7 इंटू 10⁻⁸, ए निकालना है। टेम्परेचर दिया है 10⁻³ और उसका पावर 4। ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू, जो एरिया के साथ है उसको डालो डिवाइड में, 5.7 इंटू 10⁻⁸ इंटू ये हो जाएंगे 4 से 12, और यहाँ आ जाएगा कितना 20। सो एरिया इज इक्वल टू 20 अपॉन 5.7 इंटू 10⁻⁻, माइनस ये देखो यहाँ से कितने कैंसिल हो जाएंगे बताइए, -8 और कितना है 12, तो 4 ही बचेंगे पॉजिटिव में, 4 ही बचेंगे पॉजिटिव में यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा 4। सो फाइनल आंसर अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, फाइनल आंसर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 3.509 इंटू 10⁻⁻4। ये ऊपर चले गया तो -4 हुआ, इसको डिवाइड करोगे तो इतना आएगा। यूनिट क्या रहेगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, क्लियर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि इमिसिव पावर जो है ये कितनी है 0.2 एरिया, 0.02 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 0.5 किलो कैलोरीज पर सेकंड मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय अ स्फेरिकल फर्नेस। कितनी अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट होगी स्फेरिकल फर्नेस से इन 20 सेकंड्स में, हमें कौन सा फार्मूला लगाना है यहाँ पे, ये सिंपल फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूला। Q इज इक्वल टू रैट, Q का मतलब क्या है अमाउंट ऑफ हीट, R का मतलब क्या है, बताइए। R हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट, A मतलब एरिया और T मतलब टाइम। कौन सा कांस्टेंट हो जाएगा ये इमिसिव पावर का कांस्टेंट। चलिए यहाँ गिवन लिखते हैं हम। एरिया के बच्चों 0.02 मीटर स्क्वायर, 0.02 मीटर स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी दी है 0.5 किलो कैलोरीज पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, और उसके बाद में हमें टाइमिंग दी है 20 सेकंड की, बस सवाल में लगा देना है, आंसर पा लेना है। Q इज इक्वल टू रैट, वैल्यू कितनी पुट करेंगे यहाँ पे 0.5, एरिया की वैल्यू कितनी है 0.02 और टाइमिंग है 20। सो Q इज इक्वल टू कितना आएगा, एक जीरो गया, ये गया 0.5 इंटू 0.2 4 और ये चले गया ऐसा 0.4। सो Q इज इक्वल टू
ये कितना होगा, कितना होगा 0.2 किलो कैलोरीज, 0.2 किलो कैलोरीज। क्लियर बच्चा पार्टी, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कंपेयर द रेट्स ऑफ इमिशन ऑफ हीट, कंपेयर करना मतलब रेशो निकालना है, पर कम नहीं करना है, कंपेयर करना है मतलब रेशो निकालना है। ब्लैक बॉडी मेंटेन की गई है 727 डिग्री सेल्सियस पे और 227 डिग्री सेल्सियस पे। इफ द ब्लैक बॉडीज आर सराउंडेड बाय इंक्लोजर, ब्लैक इंक्लोजर से सराउंडेड है कितने पे 27 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब सराउंडिंग का भी यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर रेट्स, इनका रेट्स का रेशियो क्या होगा, लॉस ऑफ हीट में इनका रेट्स का रेशियो क्या होगा। अगर हीट लॉस्ट कर रहे हैं तो कितने रेट से करेंगे, कितने समय से करेंगे। चलिए इनको हम निकालते हैं। पहले हमें क्या दिया है, फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर लिख लेते हैं। T1 इज इक्वल टू 727 डिग्री सेल्सियस, 727 प्लस 273, ये हो जाएगा बच्चों 1000 केल्विन, और यहाँ लिख सकते हैं 10⁻³ केल्विन। T2 कितना दिया है, T2 का मान कितना दिया है, तो E दिया है कितना 227 डिग्री सेल्सियस, और ये आ जाएगा 227 प्लस 273 कितना हो जाएगा बच्चों ये 500 केल्विन। और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो है T0 मतलब एनक्लोजर का टेम्परेचर, तो ये 27 डिग्री सेल्सियस, 27 प्लस 273, ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन। अगर हमें रेट्स निकालना है तो इनको कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। रेट ऑफ इमिशन, रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट, जब भी बच्चों रेट आ गया तो समझ जाना कि किससे डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, टाइम से। इमिशन ऑफ हीट, तो हीट का रेट आया तो किससे डिवाइड करेंगे, टाइमिंग से, तो dQ/dt ये निकालना है हमें, dQ/dt। चलिए आगे करते हैं हम। इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, सिग्मा ए टी टू द पावर 4। पावर अगर लेते तो टाइमिंग, पावर यहीं पे आ जाएगा, हाँ रेट से डिवाइड कर दिया, टाइमिंग से डिवाइड कर दिया, तो इसी को पावर बोलेंगे हम। हाँ पावर करके भी पूछ सकते थे आपको। टाइमिंग इधर जाता तो वो होती एनर्जी, टाइमिंग इधर जाता तो वो क्या हो जाती है, एनर्जी। चलिए तो हम फर्स्ट वाले को निकालते हैं, dQ/dt1 अपॉन dQ/dt2। मुझे यहाँ P1/P2 भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मैं रेट इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आगे क्वेश्चन में चेंजेस हो तो आप कर सकते हो। इसी को पावर भी कहते हैं, ये भी आप नोट करके रख लो। तो यहाँ आ जाएगा कितना T1/4 अपॉन T2/4, T1/4 अपॉन T2/4, दोनों का कॉमन पावर ले लें, T1/T2 का कॉमन पावर कितना हो गया 4। इसके बाद में कितना हो जाएगा 10⁻3, और ये हो जाएगा 5 × 10⁻2, 1000 को ये लिख लिया हमने, 500 को ये लिख लिया। इसका क्या करेंगे अभी, इसका क्या करेंगे हम, पावर 4। इसको ऐसा लिख लेता हूँ मैं, देखो 10 × 10⁻2, 5 × 10⁻2, इसका हो गया पावर 4। ये दोनों हो गए कैंसिल, तो 10 को 4 बार लिख लीजिए, सिंपल है कैलकुलेशन के लिए, और 5 को 4 बार लिख लीजिए, कैंसिल 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 कैंसिल, 2 2 2 2, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 मतलब 16, यहाँ कितना आ गया हमारे लिए 16, इतना समझ गया, 16 आ गया वैल्यू, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या करना है हमें, इतना ही आंसर नहीं है, समझ लीजिए हमें कुछ और भी दिया है, उसको भी यूज़ करना है उसको, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इरेज कर देता हूँ जल्दी से। चलिए सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि अगर इंक्लोजर से डाल दिया तब क्या होगा, तब फार्मूला आएगा dQ/dt इज इक्वल टू T1/4 माइनस T0/4, T2/4 माइनस T0/4, dQ/dt, T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू 10⁻3 का पावर 4 माइनस T0 कितना हो जाएगा, T0 कितना होगा 300 का पावर 4, और यहाँ पे T2 500 का पावर 4 माइनस 300 का पावर 4। तो इसको कैंसिल मत करना, इन दोनों को कैंसिल मत करना, ऐसा सोच के कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल नहीं होने वाले हैं, ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। ओके तो इसको सॉल्व करेंगे 10⁻12 माइनस 3 का पावर 4 हो जाएगा 81 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 4 हो जाएगा बच्चों 625 इंटू ये हो जाएंगे 10⁻8 माइनस 81 × 10⁻8। क्लियर, इतना समझ गया। फिर उसके बाद में हम कॉमन पावर ले लेते हैं, इनका कॉमन कितना पावर आएगा 8, तो 4 इधर निकल जाएंगे, तो 10,000 माइनस 81 10⁻4, और यहाँ पे कॉमन पावर हो गया ये 625 माइनस 81 इंटू 10⁻8, ये 10⁻8 क्लियर। माइनस करेंगे ऊपर में, माइनस करेंगे तो 9919 डिवाइडेड बाय 544, पावर दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ डिवाइड कर लीजिए 18.23 क्लियर बच्चों। तो दोनों आंसर आपको समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अर्थ का मीन टेम्परेचर जो अज्यूम किया गया है वो है 280 केल्विन।
और का मीन टेम्परेचर, हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग रहता है, तो मीन टेम्परेचर 280 केल्विन ये लिया गया। हाउ विल बी द कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी लुक लाइक फॉर दिस टेम्परेचर, ब्लैक बॉडी का कर्व कितना कैसा दिखेगा इसका, फाइंड आउट लैम्बडा मैक्स इन विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई, कौन से इसमें ये वैल्यू लैम्बडा की लाई करेगी, क्या होगी लैम्बडा की वैल्यू, कौन सा कलर दिख सकता है ये, अगर वो होगी 400 से 700 तो विजिबल रेंज, अदर दैन विजिबल रेंज भी बताना है हमें। चलिए मतलब लैम्बडा निकालना है हमें, कितना टेम्परेचर दिया है 280 केल्विन। कंसेप्ट कौन सा है बच्चों, कंसेप्ट कौन सा है ये, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, टेम्परेचर और लैम्बडा के बीच में जब भी रिलेशन है तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्या है सर विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्या है सर विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्बडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू बी, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, या फिर ऐसा बोल सकते हो आप, ऐसा बोल सकते हो आप लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी, लैम्बडा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलिए हमें यहाँ पे लैम्बडा मैक्स निकालना है, लैम्बडा मैक्स निकालना है सर, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू तो बहुत आसान है 2.897 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर केल्विन, मीटर केल्विन वैल्यूज ले सॉल्व पुट करी, लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी, बी की वैल्यू पुट कीजिए, बी है 2.897 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 280, सो लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे हम बच्चों तो आएगा 1.035 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। अब देखिए लैम्बडा कौन से रीजन में आ रहा है, ये तो -7 के रेंज में नहीं है, -7 अगर आता मीटर, सॉरी -9 अगर आता नैनोमीटर के केस में, तब हम बोल सकते कि वो विजिबल रेंज में होता, तो -5 जब भी आता है मीटर में तो वो रेंज रहती है इंफ्रा रीजन, इंफ्रा रीजन, तो यहाँ लिखते हैं आंसर। तो बच्चों आप ये सारी जो चीज़ें हैं थ्योरेटिकल वो नोट कर लीजिए, इसको लिख लिया है मैंने पॉज करके, और आप ये सारी चीज़ें भी पॉज करके लिख लीजिए। दिस वैल्यू लाई इन द इंफ्रारेड रीजन, ये वैल्यू विजिबल रीजन में नहीं है, हमें दिखेगा क्या, नहीं विजिबल रीजन में नहीं है। विजिबल रीजन कहाँ तक होती है सर, वो होती है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, और ये तो बच्चों नैनोमीटर में नहीं है, नैनोमीटर मतलब क्या 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9 के रीजन में नहीं है। द नेचर ऑफ द कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी विल बी सेम, नेचर ऑफ द जो कर्व रहेगा ब्लैक बॉडी का सेम रहेगा, बट मैक्सिमम जो इंटेंसिटी मिलने वाली है मैक्सिमम वो कहाँ मिलने वाली है, लैम्बडा इस पे 1.035 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर पे। क्लियर। तो नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, अ स्मॉल ब्लैक एंड सॉलिड कॉपर स्फीयर जिसकी रेडियस दी गई है हमें, इतनी रेडियस दी गई है यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, ये प्लेस किया गया इवैक्यूएटेड चैम्बर में, एक जिसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, टेम्परेचर उसका 100 डिग्री सेल्सियस है, एट द रेट एनर्जी कितनी सप्लाई करना पड़ेगी तब जाके उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन होगा। अगर हमें दो टेम्परेचर दिए है तो ये हो जाएगा T0 सराउंडिंग टेम्परेचर, और ये हो जाएगा T। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हमें लेनी है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू लेनी है 5.67 करेक्शन कर लेना, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, ये सारी वैल्यूज ठीक है। मतलब हमें फार्मूला लगाना है ये Q बाई टी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस T0 पावर 4। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ देखते क्या क्या है, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। उसके बाद एरिया, एरिया के लिए क्या करेंगे हम 4πr², रेडियस कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर, टी कितना दिया है सर, टी दिया है 110 डिग्री सेल्सियस, 110 मतलब 110 प्लस 273, ये हो जाएगा 383 केल्विन। टी नॉट कितना दिया है सर, वो दिया 100, नॉट मतलब चेंबर का टेम्परेचर, तो 100 प्लस 273 ये हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है। आगे 4πr², तो 4 इंटू 3.14 इंटू, ये सेंटीमीटर में दिया है, रेडियस किस में दिया सेंटीमीटर में, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 r² इसका स्क्वायर। चलिए ऊपर वैल्यूज पुट करते हैं हम यहाँ, तो आ जाएगा Q बाई टी इज इक्वल टू सिग्मा 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, एरिया 4 इंटू 3.14 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी हमें स्क्वायर करना है, यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं। फिर उसके बाद में एरिया हो गया, टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर 383 पावर 4 373 पावर 4। चलो इसको सॉल्व करेंगे इसको 5.67 इंटू नंबर्स को ले लेते हैं आगे, इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 6.25 और ये इंटू 383 पावर 4 माइनस 373 पावर 4। अब सभी पावर्स को हम सॉल्व करते हैं, सभी पावर्स को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखिए सभी पावर्स को सॉल्व करने के बाद कितना आता है, ये हो जाएगा -4 -8 -4 -8 -4 हो जाएगा -12
और इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करने के बाद आएगा 0.9624 वैट। पावर इज इक्वल टू 0.9624 वैट। क्लियर बच्चों, समझ गए अच्छे से सब कुछ? चलिए, तो आखिरी क्वेश्चन हमारा फाइनली आ चुका है। फाइंड टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इफ इट्स स्पेक्ट्रम हैज अ पीक ए। लैम्बडा मैक्स यहाँ दिया है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ यूज करना है हमें। इतना दिया है हमें विजिबल का, लैम्बडा मैक्स 3 सेंटीमीटर माइक्रोवेव का, एंड सी में लैम्बडा मैक्स 3 मीटर यहाँ पे एफएम का, एफएम रेडियो वेव्स का। हमें विंस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता ही रहनी चाहिए। बी की वैल्यू कितनी है? 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट केस के लिए। फर्स्ट केस में क्या गिवन है? लैम्बडा मैक्स ये कितना है? 700 नैनोमीटर, जो कि कौन से इसमें? विजिबल वाले में, विजिबल वाले में, ठीक है। उसके बाद हमें बी की वैल्यू यहाँ दी गई है कितना? 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, मीटर केल्विन, मीटर केल्विन। देन उसके बाद में स्टीफन बोल्ट्जमैन फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्बडा मैक्स, T इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्बडा मैक्स। तो बी 2.897 इंटू 10⁻³ लैम्बडा कितना आ जाएगा बच्चों? 700, 700 इंटू 10⁻⁹, 700 इंटू 10⁻⁻⁹। ओके, यहाँ से कितना हो जाएगा? 2.897 इंटू यहाँ से कैंसिल 3 और यहाँ से कैंसिल 3, 6 बचे थे वो ऊपर चले गए तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 700। यहाँ से 2 कैंसिल और यहाँ से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 2.897 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10⁻⁴। क्लियर? अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4138 इंटू 10⁻⁴। एंड फाइनली टेम्परेचर आ गया हमारे पास, पूरा ये बाहर निकल जाएगा 4138 केल्विन। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर क्या निकालेंगे? सेकंड के लिए भी सेम फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा हमें, सेम T इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्बडा मैक्स। अब यहाँ लैम्बडा मैक्स कितना दिया है? लैम्बडा मैक्स दिया है सर 3 सेंटीमीटर, और कौन से रीजन में है ये? माइक्रोवेव के रीजन में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो बी की वैल्यू 2.897 इंटू 10⁻⁻3, लैम्बडा मैक्स 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻², 3 इंटू 10⁻²। यहाँ से 2 कैंसिल और यहाँ से 2 कैंसिल, -1 ऊपर बच गया, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.966, 0.966। ये -1 होने की वजह से और एक डेसिमल आ जाएगा, 0.0966 केल्विन। थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? सेम कंसेप्ट। अब यहाँ पे लैम्बडा मैक्स कितना दिया है बच्चों? 3 मीटर, ऑलरेडी मीटर में, सो टेम्परेचर इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्बडा मैक्स। बी की वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू कितना है? 2.897 इंटू 10⁻⁻3, और लैम्बडा मैक्स का वैल्यू कितना है? ये है 3। ये कितना हो जाएगा? 10⁻³ वैसे का वैसे बचेगा, और यहाँ डिवाइड करने के बाद बच्चों कितना आएगा? देखिए 3 से डिवाइड किया था तो 0.966 आया था, तो 0.966, और -3 होने की वजह से वैसे ही रहने देंगे अभी केल्विन। -1 था तो दे दिया, -3 है तो नहीं देंगे, अदरवाइज देना है तो ऐसे 3 0 बीच में और डाल दीजिए केल्विन, जो कि बहुत छोटा दिखेगा, इसलिए आप ये भी लिख के आ जाओगे तो भी चलेगा। क्लियर बच्चा पार्टी? क्लियर? समझ गया सब कुछ अच्छे से? वेरी गुड। सो यहाँ खत्म होता है हमारे बाकी सभी न्यूमेरिकल्स बचे हुए बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत सारा मजा आया होगा, आपने बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स लिखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।